से मैंने आप जैसे विचारक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और जो बुजुर्ग हैं पहले उनसे मैंने शुरुआत करने की सोची ना। तो मैं बहुत दिन से आपको ढूंढ रहा था, अचानक आपसे कल वार्तालाप हुई है ना, आपका कॉल आया तो मुझे तुरंत इसको किया जाए ना। तो ये भी पता चला कि आप 95 प्लस ईयर्स के हैं, आपकी उम्र 95 वर्ष है। हाँ ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप कह लीजिए। 90 अच्छा, 95 नहीं 90। तो अपने समाज में बहुत कम ही लोग हो जो 90 वर्ष के होंगे, है ना। सेंचुरी पार करें, बहुत अच्छी बात है ना। तो 90 पार करने वाले गिनती के लोग होंगे अपने समाज में, है ना। तो अब आपको पूरा नाम किस नाम से बुलाया जाए? को बुलाना है तो ऐसे तो घर का नाम है अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया और मठ का नाम है जी हाँ। अनादि असीम ब्रह्मचारी, पूज्यपाद अनादि असीम तो ब्रह्मचारी। अनादि असीम पूज्यपाद ब्रह्मचारी, अनादि असीम ब्रह्मचारी, दोनों में से किस नाम से समाज को आपसे परिचय कराएं? यह आपका रुचि है तो मैं अनादि नाम से परिचय कराता हूँ, क्योंकि ये आपका वर्तमान पहचान है कि नहीं। ब्रैकेट पूर्वजों में का पहचान है ही, वो तो हमारे साथ, वो आप जो बताएंगे वही किया जाएगा, है ना। तो ये अपना थोड़ा परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, कैसे, चूंकि आप इतनी दूर आसाम में रह रहे हैं। अच्छा, और आपका जी बोलती बंद हो तब मैं बोलूं। मैं यूपी में जन्म हुआ, बलिया जिला। अच्छा। पहले गाजीपुर था, समझे ना। तो वहाँ जन्म हुआ और वहाँ से असम में, वो ब्रिटिश पीरियड की बात है, असम में टी गार्डन था, चारगोला टी गार्डन। तो उसमें हम लोगों के दादे परदादे ना, वो पहले खाद्य समस्या थी, तो रायमून का चावल का गोदाम था हम लोगों का, उसमें स्टॉक किया जाता था और सब लेबरों को बांटा जाता था, कपड़ा बांटा जाता, केरासिन बांटा जाता था उस समय में। अच्छा। तो यूपी में भी जब में हमारे दादी लेकर जाती थी और फिर असम में लेकर आते थे, समझे ना। अच्छा, तो ये गाजीपुर से लेकर जाते तो असम में बांटा जाता था, हैं? वो तो सरकार सप्लाई देती थी ना। हाँ, मतलब लेके जाते थे वहां से। अच्छा, हाँ। तो ऐसे लालन पालन हुआ, यूपी में जन्म और असम में पालन। तो दादाजी गाजीपुर रहने वाले थे? किस सन की बात होगी? गाजीपुर आजादी के पहले थे। और ये आपका पिताजी का जन्म असम में ही है। अच्छा, तो गाजीपुर में किस जगह के, कौन से गांव होगा कुछ? आपका गांव पड़ेगा श्रीपुर मुड़ेरा, समझे ना। अच्छा। हाँ, श्रीपुर मुड़ेरा था। तो उसके बाद अब स्कूल लाइफ से ही हम बड़ा सोशल मैन थे, समझे ना। हाँ, अच्छा, शुरू से ही। तो हमने छात्र संघ क्लब बनाया था असम में। कहाँ असम में? कहाँ पर, किस जगह? आनीपुर बागान बाजार। ये गुवाहाटी से कितनी दूर है? करीबन 450 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, बांग्लादेश का बॉर्डर है। बांग्लादेश बॉर्डर पे है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश का बॉर्डर। एक नदी है कुशियारा नदी, नदी के उस पार बांग्लादेश है। और तो नदी के उस पार बांग्लादेश का कौन सा जिला पड़ता है? हाँ, जोकीगंज। अच्छा, मेरा एक बांग्लादेश का दोस्त जो है ना वहाँ, उसकी वाइफ वहाँ एसडीएम रह चुकी है वहाँ पर। हाँ, ये कहाँ बात है? ये हिंदी भाषी 2000 की बात है। अच्छा, हाँ, बंगाली। वहाँ तो मेजॉरिटी बंगाली थे। क्लासमेट की वाइफ है। हाँ हाँ। तो हमने बहुत छोटे से ही ये लोगों की कैसे भला हो, क्या करने से समाज की उन्नति हो, सिर्फ में हम लोगों की समाज ही नहीं, हर समाज की बात करता था हमने। अच्छा, अपने समाज के वहाँ कितने लोग होंगे वहाँ? समाज जहाँ के असम में लेकर के करीमगंज जिले में करीबन टोटल
नॉर्थ ईस्ट, समझे ना। हाँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट ईस्ट यही करीबन 400-500 घर होंगे। 400-500 घर, वो तो अपने इधर से उत्तर प्रदेश हाँ, बिहार से जो माइग्रेंट है वो होंगे, है ना। नहीं, स्थानीय बहुत से लोग जो पान का जो बरई बारूजीबी तो तमोली कहलाते हैं वहाँ पर, वो सब तो उसी को तो मुझे सबको जोड़ने मुझे साथ है, वो अपने समाज बारूजीबी खसिया जो है, हाँ, ये लोग बारूजीबी अभी भी करते हैं। हाँ, तो बारूजीबी कुछ लोगों से 90 से मिला था मैं, है ना। जो बांग्लादेश के जो माइग्रेंट जो अंडमान निकोबार गए थे, उन लोगों से मेरी कुछ बातचीत हुई थी, तो उसमें स्टूडेंट लाइफ मेरा था, तो बोले बारूई हम लोग आप ही के कम्युनिटी के हैं, है ना, लेकिन आप लोग के लोग हम लोगों से मिलते नहीं हैं। खान पान, तो बोले चलो ठीक है, कहीं मौका मिल, नहीं खान पान तो देखिए तो भारतवर्ष में हर जगह रहन सहन खान पान का अंतर होता है ना। तो अच्छा ओके, तो खसिया बारूई, है ना, तो वो लोग, अच्छा आप वैसे अपने इधर उत्तर प्रदेश बिहार के माइग्रेंट जो है वहाँ पर लगभग 400-500 घर होंगे वहाँ पर, है। अच्छा, तो वो सब भी कैसे वहाँ पहुँचे, इसी जैसे आप पहुँचे वैसे भी वो लोग पहुँचे टी गार्डन में। असल बात तो बताऊं, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे समाज का, ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे, ये लोग इतना उपद्रव किए थे, इतना दबा कर रखते थे, न पढ़ने देते थे, न कुछ करने देते थे, और इनके दबाव के चलते वहां से असम में आ गए। तो असम में इसलिए आए, यहाँ आतंक से, ब्रिटिश पीरियड में टी गार्डन खोला था। हाँ, अच्छा, नया रोजगार। तो यहाँ का टी गार्डन में बस के और टी गार्डन का काम करता है, घास हिलाने पर पैसा मिलता है। एक कहावतें है, यूपी में प्रचलन था, जो असम से जो लोग कहते हैं भाई असम से आया है, ये वहाँ घास हिलाने पर पैसा मिलता था। हाँ, घास हिलाने पर पैसा मिलता है। हाँ, तो तब पैसे की बड़ा अभाव थी, एकमात्र टी गार्डन के लोगों के पास ही पैसा था, और जितने बस्ती अंचल में बसते थे, टी गार्डन के बाहर रहने वाले थे, चाहे हिंदी भाषी हो, कोई भी भाषा भाषी का लोग हो, उन लोगों के पैसा खूब कमी मिलता था, वो गार्डन से ही चलता था उनका। हाँ, रोजी रोटी चलता था। तो कैसे वहाँ गाजीपुर से रेलगाड़ी से गए होंगे, ट्रेन से ही आए थे, ट्रेन से भी आए थे, और कुछ तो फ्लाइट से भी दिल्ली होकर के, हाँ, फ्लाइट से भी लाते थे वो लोग। उस जमाने में के लोग, उस जमाने में ये है, वो सब ये थे ठेका वाले लेबर लेके आते थे। हाँ, मजदूर को जैसे आजकल दुबई कॉन्ट्रैक्टर, पहले कॉन्ट्रैक्टर था, हमारा रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर था। जैसे आजकल लोग दुबई ले जाते हैं काम कराने के लिए, दुबई करके अगरतला, स्टेट अगरतला, मैं कॉन्ट्रैक्ट रखा था, और वहाँ से लेबर ला करके यहाँ काम कराया हमने। अच्छा, आपका नाम जब यंग थे तब काम करवा रहे थे। अच्छा, ये बहुत पुरानी बात है, समझे ना। उसके बाद स्कूल लाइफ के बाद ही जब हम क्लब व्लब जब गठन किया, तो गांव के जितना गंदा था ये सब साफ सफाई हम लोग करते थे, सभी लोग मिल करके। हमारे क्लास फ्रेंड थे, समझे ना, वो पलटू राम का बिरादरी का 3-4 थे, समझे। हम ऐसा ही बोलता हूँ, कुर्मी भाई लोग को ऐसे ही, कुर्मी भाई के घर में ही ये सब हो रहा है। हाँ, ये हमारे भागिन दामाद हैं ऐसे। अच्छा, तो अच्छा। उस समय मैंने बहुत सारे प्रस्ताव रखा, जे चौरसिया का चौरसिया ब्राह्मण होना चाहिए, कुर्मी का कुर्मी ब्राह्मण होना चाहिए, ग्वाला का ग्वाला ब्राह्मण होना चाहिए, इस सब ब्राह्मणों का चंगुल में फंसना। नहीं, तो ये बताइए, नहीं ये बताइए हमें कि चौरसिया को चौरसिया ब्राह्मण होना चाहिए, कुर्मी ब्राह्मण होना चाहिए, तो ब्राह्मण की आवश्यकता क्यों है आपको? इसका आवश्यकता है, ये शरीर में ही 4 वर्ण है। नहीं, वो तो वर्ण है, तो फिर जरूरत क्या किस बात की है? आप खुद ही सब कुछ है। जो कल्चर जो है ब्राह्मण का जो कल्चर है, और वैश्य का और शुद्ध का जो कल्चर है, समझे ना, अंतर होता है।
24 गुण है ब्राह्मणों का। देखिए सुनिए, 24 गुण जो है ब्राह्मणों का है, तो मैं पहले एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को हिंदू के 4 वर्ण में से किस वर्ण में अपने आप को समझते हैं? मैं तो अभी अच्युत गोत्र हूँ। नहीं, अच्युत गोत्र तो अब हुए ना, अब हुआ हूँ। इसके पहले तो हम वैश्य थे। नहीं देखिए, अभी आप अच्युत गोत्र जो जब आपने ब्रह्मचर्य धारण किया, इस पद्धति में आए, वानप्रस्थ आश्रम में आए आप यहाँ पर, उसके पहले वाली स्थिति में, गोत्र आने के पहले हमें ब्राह्मण दीक्षा दी गई, जनेऊ हुआ मेरा, जैसे रामचंद्र जी का और कृष्ण जी का जनेऊ हुआ। जनेऊ हुआ नहीं, उसके पहले जन्म से आप अपने आप को जब तक इस गोत्र में नहीं आए, जब जनेऊ धारण आपका हुआ, उस दरमियान कितने वर्ष तक उस काल में रहे? तो 25 साल तक। 25 नहीं, आप किस उम्र से इस स्थिति में है? 33 साल से जो 33 साल से, तो आप 62 ईयर्स तक आप रहे उस काल में। भाई आपको 90 ईयर्स आपकी है, तो मान लीजिए 58 ईयर्स, मान लीजिए 55 साल लगभग चलते हैं। 55 साल तक आपने गृहस्थ आश्रम में आप रहे। गृहस्थ आश्रम में जब आप थे, तो आप अपने आप को किस वर्ण में समझते थे आप? इसमें जब हम चले आए, ये गौड़ीय मठ है, गौड़ीय मठ है। नहीं अच्छा। ये बाद में आएंगे। उस 55 वर्ष में, बचपन से लेकर के 55 वर्ष तक आपने आपको किस वर्ण में समझते थे? हिंदुओं में 4 वर्ण होते हैं। हम उस समय तो वैसे ही था। वैश्य था। हाँ, वैसे थे, समझे ना? वैसे थे। अच्छा अब किस वर्ण में समझते हैं? अब किस वर्ण में समझते हैं अपने? हाँ, तो द्वितीय जन्म हो गया, समझे ना? अच्छा, तो दीक्षा हो गया। तो हमारी मठ का परंपरा जो है, जिसमें आया हूँ, वर्तमान हूँ, इसमें शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चारों वर्ण आ सकता है। नहीं, आप कोई, पहली बात तो आप उसमें वैश्य वर्ण में थे, है नहीं? अब आप जो है अपने आप को इन चारों में से किस वर्ण में समझते हैं? ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, देखिए ब्राह्मण से ऊर्ध्व है वैष्णव, तो वैष्णव धर्म में हूँ। वैष्णव धर्म है ब्राह्मण का, वैष्णव धर्म से आप हैं, ऊंचा है। हाँ, ब्राह्मण वैष्णव धर्म से आप हैं। हाँ, वैष्णव संप्रदाय से आप हैं, है ना? हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय से आप हैं, है ना? और आप जो है हमारे प्रयागराज कुंभ में स्नान करके आप चले गए इतनी जल्दी, चुपके से आप आए, हमें पता भी नहीं चला, आप चले भी गए यहाँ से। क्या बात है ना? तो मुझको कल फिर 3-4 से मैं आपको याद कर रहा था, पकड़ गए आप, ना, है ना? तो आपने कॉल किया ना, तो ये बहुत अच्छा संयोग है। तो अच्छा, उसके बाद जो है, जब शिक्षा काल में थे, जब छात्र जीवन में आप थे, तो फिर क्या क्या आपने, कौन कौन से काम किया? पहले तो काम 55 वर्ष, आपने 55 वर्ष जो आपने गृहस्थ आश्रम में बिताया। मेरा बिजनेस भी था, कॉन्ट्रैक्टरी भी था, गाला माल की दुकान थी, और क्या होता है? फैंसी माल की दुकान। ये क्या होता है? गाला माल का दुकान में ये चावल, दाल, नमक, तेल, ये। अच्छा, गल्ले की दुकान। ये था, क्या नाम, कॉन्ट्रैक्टरी भी था, समझे ना? हम पहले हिंदी भाषा में उस इलाका में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था कॉन्ट्रैक्टरी का। वो हिंदी भाषा में मात्र पहले कॉन्ट्रैक्ट करते थे, लेते थे गार्डन का। तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत है, यहाँ का प्रॉपर लोकल होना चाहिए। हाँ, ये बाहर से आकर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्यों लेगा? तो मैनेजर से झगड़ा हुआ, टी गार्डन का मैनेजर से खूब डिबेट हुआ हमें, हमसे हुआ। उसके बाद उसने सरेंडर किया, एपोलॉजी स्वीकार किया मैनेजर। समझे ना? अच्छा। तो गार्डन में प्रॉपर लोकल के फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। गार्डन का जो यह है क्लार्क पोस्ट है, और बहुत सारे पोस्ट है उसमें। हाँ, जो वहाँ काम कर रहे हैं। लेबोरियस माने कठोर परिश्रमी, समझे ना? तो हमने बड़ा आंदोलन किया हमने। हाँ, उनको आपने किया? अच्छा। गार्डन का फर्स्ट प्रेफरेंस देने के लिए लड़कों बच्चों को, तो हमने उसमें ढुकाया, नहीं तो ढुकाने नहीं देता था। वो जो मैनेजर था ना, वो बाहर का लोग लाता था। अच्छा।
अच्छा, तो आपने हाँ, प्रोटेस्ट किया कि हाँ, स्थानीय लोगों को भाई, मौका दिया जाए, यहाँ या का स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए, लोकल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो दिया मौका भी, दिया जाए। हाँ हाँ। समझे ना। और अच्छा, सिलसिला गुड। चालू हो गया। यहाँ का 360 गार्डन है। स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं, करीमगंज में? सिलचर, कछार जिला, करीमगंज, हैलाकंदी अच्छा। करके 3 जिला है, तो अच्छा। 360 अच्छा। गार्डन है इसमें। अच्छा अपर असम का छोड़ करके, 360। ब्रह्मपुत्र इलाका का छोड़ करके, ये बुराक वैली में अच्छा 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 360 गार्डन है। हाँ। और 360 गार्डन में ही बगान का लड़कों बच्चों को ढुकाना शुरू हो गया, भर्ती अच्छा, लेना दिया शुरू गया। हो गया। अच्छा अच्छा, अच्छा इसके अच्छा बाद अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दिमाग में आया ये वर्ण व्यवस्था और ये जो विवाह शादी का जो सिलसिला है, जाति जाति व्यवस्था जो व्यवस्था थी, शादी विवाह, हाँ तो हाँ। बड़ा दिक्कत होता है। अब हम अब हमारे चौरसिया समाज में परसेंटेज अगर हिसाब करें तो लड़का लड़की बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं और जातियों से। अच्छा, तो ये आप बता हाँ, रहे हैं शिक्षित अच्छे शिक्षित हैं। क्योंकि हम कंपेयर करके अच्छा, एक देखा सेकंड, सुनिए 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 सुनिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है हाँ। ठीक से? आपने रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तो हमें हाँ, अच्छा। ज़्यादा शिक्षित थे, तो हम लोग ने कहा अब कछार अच्छा। चाय श्रमिक यूनियन का भजन लाल बरई थे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। कौन भजन कौन? लाल बरई, भजन लाल बड़ई? वो हमारे मामा घर के भाई थे। कौन से, कहाँ? मामा घर कहाँ, क्या थे वो? कछार चाय श्रमिक यूनियन का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी थे। अरे और वाह, अच्छा। विश्वनाथ बरई हमारे छोटे बहन के भसुर थे, एसडीओ होकर के, ये डिप्टी कमिश्नर होकर रिटायर किए। वो आजकल तो कहाँ रह गुजर रहे हैं गए। बड़ई जी? सिलचर अच्छा, में, उनके बच्चे बच्चे? सिलचर में है। हाँ, अच्छा, तो सिलचर में अपने समाज के कितने घर होंगे, कितने लोग होंगे? यही 20 घर तक हो गए। अच्छा, वो वो क्या सब करते हैं वो अपना सब? बिजनेस भी है, और ब्रिटिश पीरियड में बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी थी। हमारे बड़े बहनों की बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी, अच्छा। आज भी है। अच्छा, हाँ, क्या नाम से? महादेव बरई, ब्रिटिश पीरियड जब वो लोग आते थे ना उस इलाका में, तो रॉयल पंचायत, रॉयल पंचायत का सब ये था, नियम था उस समय। वो इलेक्शन नहीं होता अच्छा। था, वो ब्रिटिश लोग उसको अच्छा। नियुक्त करते थे। हाँ, जिसको अपॉइंट करते थे वही पंचायत अध्यक्ष बन जाता होगा, जो परमिशन हम। लेकर के तो उस एरिया में ढुकता था, और बहुत बड़े जिम्मेदार थे। अच्छा। उस गांव को बसाए थे वही। हाँ, नहीं, अच्छा, महादेव बड़ई। भंजन जमींदार गांव पट्टा में, नक्शा में आज भी है उनका। अच्छा। अच्छा, कहाँ पर? ये पड़ता है सिलचर कछार डिस्ट्रिक्ट में, पुटीखाल बस्ती। हाँ, अच्छा। समझे ना। तो अच्छा, उनके, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उनके परिवार परिवार के का सदस्य सब कहाँ हैं, क्या बता करते हैं वो देता लोग? हमारा भगिना जो है, हमारे बड़े बहनों के एक ही लड़का, तो वो भी ITI किया था। और उसका औरत जो है वो ME स्कूल का ये है, टीचर है। अच्छा यहाँ अच्छा, अच्छा, जहाँ अच्छा। हूँ यहीं आती है ना पढ़ाने, यहीं आती है पढ़ाने जहाँ मैं ये वीडियो हो रहा है। ये एलनपुर गांव है, अच्छा, अच्छा, एलनपुर हाँ। गार्डन, अच्छा, समझे ना। अच्छा 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 अच्छा, उसके अच्छा, बाद अच्छा। सीताराम बरई थे, CPM अच्छा कम्युनिस्ट का जन्मदाता नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, हाँ, सुना है मैंने, कोई बड़े थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जन्मदाता वही थे, पूरा वो स्टार्ट थे, वही थे। वो उस समय में BA पास किए हुए थे, जिस समय टेलीग्राम उस पहले जमाने तो में? पढ़ने वाला आदमी नहीं था, चिट्ठी उट्ठी पढ़ने वाला आदमी नहीं था। अंग्रेजी में आने पर हिंदी या बंगले हो, नहीं था पढ़ने वाला। तो उस समय में उन्होंने BA पास किया था, और BA किया। डरबी टी गार्डन का हेड क्लर्क थे। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से आज़ादी के पहले की बात है ये? हाँ, सीताराम बरई हैं। तो फिर उनका कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक वही रहे नॉर्थ ईस्ट पार्टी में? ऑफिस में फोटो वोटो है। हाँ, अच्छा, पार्टी ऑफिस में है वहाँ साथ पर? में दिल्ली से लोग आए थे CPM का। अच्छा, कब मरे वो, कब का शुरुआत हुई वो? अब वो पुरानी डायरी अच्छा, में चलिए, ठीक कहाँ है। खोजूं। ओके, हाँ, ना अगली बार जो बनाएंगे ना ये सब चीज, आप सुन वो लीजिए। बात से अब करेंगे। अच्छा, उनका हाँ, एक अच्छा। भतीजा है, सुशील चौरसिया। अच्छा सुशील बरई लिखता है अच्छा वो,
ये स्कूल का टीचर था, वो रिटायर कर गया है, हेड टीचर था, अच्छा वो कट्टर सीपीएम अच्छा है। अच्छा हाँ, अच्छा, अभी भी कट्टर उसका सीपीएम है? अच्छा, लड़का हाँ। बैंक का अच्छा मैनेजर है। हाँ, हाँ, दीपक चौरसिया। अच्छा अभी दुबई में एक हफ्ता अच्छा हुआ, हाँ दुबई गया था सरकार की तरफ से, तो आया है। हाँ अच्छा 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 गुड हाँ स- स- अच्छा तो अच्छा हाँ, तो अच्छा ये उनकी खानदान की बात कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो अच्छा, हम लोग बात शुरुआत हुई थी कि चौरसिया समाज जो बहुत शिक्षित संपन्न था, तो आपने जब छात्र जीवन में जब आपने सामाजिक कार्यक्रम शुरू किया तो शादी के लिए आपने बात शुरू तो किया, तो क्या शादी के हुआ उसके जब बाद? सिलसिला, सभी लोग बरई, कुर्मी, कलवार, या ग्वाला, ये सभी लोग थे उस हाँ क्लब का मेंबर। हैं, और हाँ पदों पर भी थे लोग। हम्म, तो अच्छा हमने हाँ प्रस्ताव रखा कि ऐसी ऐसी बात है भाई, तो हाँ रोटी बेटी करना चाहिए। हाँ, क्योंकि करना चाहिए पंचल हाँ जात हो तो ठीक है, रोटी बेटी करना चाहिए। पंचल जात क्या होता है? पंचल पंचल जात क्या जिसका होता पानी है? चलता है। अच्छा ओके, आपस में जो हाँ पानी का हाँ संबंध होता है, अच्छा हाँ गोत्र एक ही है। पुरानी व्यवस्था कर, हाँ गौतम, सांडिल्य, भारद्वाज, काश्यप, अत्रेय, पुलस्त्य, अंगिरा, ये सब गोत्र है, 84 गोत्र है, समझे ना। तो हम लोग अपने गोत्र में कर रहे हैं, ये नहीं होना हाँ, ये नहीं चाहिए। होना चाहिए जैसे ब्राह्मण लोग हैं, समाज। हैं, आप आप भी तो सुनिए तो, ब्राह्मणी हैं, आप यही बता तो रहे बात हैं। है। हाँ हाँ अतीत की बात कह रहा हूँ। हाँ अतीत में जो प्रथा अच्छा थी, अतीत हाँ वह हाँ, होता है, पुरानी प्रथा जो थी, पुरानी हाँ हाँ प्रथा हाँ थी, जो चले जाओ उनके द्वार पर तो वो नीचे बैठना है, ऊपर नहीं बैठना, खटिया पर नहीं बैठना है। हम तो यूपी में भी जाकर अच्छा तहलका, मामा के घर तहलका मचाया था, बलिया जिला में। अच्छा हमने जाके, हाँ वो गुरु घराना होता था ना, गुरु क्या घराना, होता है गुरु अरे घराना, क्या लड़कवा होता के है बियाह ये? हो गए, हम्म अतः हाँ हो गए, तो बोला बाबा जी के कान फुकवा दिया जाओ। ये भोजपुरी में बोल रहा हूँ, अच्छा समझे ना। अच्छा हाँ तो ये प्रथा हाँ थी तब का। अच्छा, ये तो तो आतंक था ये तो, अच्छा हाँ उसके बाद हाँ हम इस लाइन में जब आए, तो गुरु किसे कहते हैं? प्रश्नबोधक। गुरु दीक्षा क्यों लेना है? गुरु दीक्षा न लेने से क्या होगा? गुरु कैसा होना चाहिए? ये सब हम बाद में बताऊंगा, समझे ना। अच्छा तो हमने हाँ हाँ ये किया, ये प्रथा चालू करने के लिए कहा। तो इंटरकास्ट मैरिज, हाँ मतलब बड़ी है तो कुर्मी में करो, कुर्मी है तो ग्वाला में हाँ करो, हाँ ग्वाला हाँ, है शुरू तो हो गया, शुरू ऐसे। करवाया आपने? हाँ, शुरू करवाया अभी आपने? भी हमारा एक भगिन पतवा जो है वो कुर्मी है, हाँ एक नाती का पतवा वेरी है गुड, अच्छी ग्वाला बात है। है, पुलिस में नौकरी करता है, अच्छा अच्छा विद्यानगर गांव अच्छा, है। तो हमने सुनिए ना, chorsiaworldtoday.com में एक लिस्ट बना रहा हूँ, अंतरजातीय विवाह जो है जिन लोगों ने किया अच्छा। सबकी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि ये हाँ, बहुत अच्छा, बहुत हाँ। ज़रूरी भी है कि नहीं, और ये ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है ये, है कि नहीं। तो उनका बताइए, हम उस लिस्ट में डालेंगे उनका नाम। अच्छा फिर आगे, अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे इसके बताइए। बीच हाँ में फिर हम अयोध्या गए। इब्राहिमपुर एक गांव है अयोध्या अच्छा, से 4 किलोमीटर दूर पर। इब्राहिमपुर में अपने समाज अच्छा, के बहुत हाँ सारे लोग हाँ। हैं। अरे मैं अभी 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 तो आपको वीडियो मिलेगा हमने वहाँ गया पर, था। जहाँ सुनिए वहाँ पर जो हाँ भरत हाँ, जी का कुंड बोलिए। है ना, जहाँ वो उसी गांव में ही है। अपने समाज भरत कुंड, अपने समाज के लोग अरे आसपास रहते, पूरा अपने वो पन्नालाल समाज के गाँव चौरसिया है। सीट वाले। अच्छा, तो ये आप अयोध्या कब गए थे अब आप? यही तो डायरी में नोट है, याद नहीं है। ये अंदाज से नई आज़ादी के पहले की बात है। आज़ादी के बाद? अच्छा, कब 50 साल हो गए होंगे हैं? लगभग ये तो हो जाएगा। तो उस समय तो अयोध्या में 3 मंदिर मंदिर है सब हम ऐसे लोगों का। ध्वस्त पड़ा था सब। हम लोगों का चौरसिया हैं? समाज का 3 अखिल भारतीय चौरसिया बरई मंदिर। नहीं हाँ, तो वो तो और हम 2 जानते हैं, मंदिर वहाँ है। अयोध्या में 3 मंदिर अपने। हाँ, अच्छा 3 मंदिर मैं जानता हूँ। तो अच्छा वहाँ फिर हमने अयोध्या के, फिर वो क्या प्रस्ताव हुआ दिया। उसके, बानी अयोध्या से फिर चौरसिया आप? है, मैंगो फ्रूटी का जो आविष्कारक बानी चौरसिया, किसका? रामनारायण चौरसिया, रामनारायण वर्मा, वो वर्मा लिखते हाँ थे, वो चौथे हाँ चौरसिया। हाँ तो हमने हाँ सब सुना, कोई साहू, कोई चौधरी, कोई गुप्ता लिख रहा है। तो हमने सोचा कि अच्छा हाँ भाई तो अब कैसे पहचान में आएगा कि बरई से हैं या चौरसिया से हैं। तो हमने प्रस्ताव दिया उस मीटिंग में, वो इब्राहिमपुर अच्छा गांव में, ये कोई कुछ भी लिखे, अच्छा ब्रैकेट में बरई लिख दे या चौरसिया लिख दे,
तो अब चमार भी लिख रहा है, गुप्ता, जायसवाल, सब सिंह, हर जाति के लोग लिख रहे हैं। तो पहचान में कैसा है, ग्वाला भी लिख रहा है, कुर्मी भी लिख रहा है, तो पहचान में कैसा है, तो प्रस्ताव पास हो गया। अच्छा, नहीं तो इब्राहिमपुर में जो एक सेकंड, इब्राहिमपुर में क्या आपने समाज की मीटिंग हुई थी क्या? हम नौकरी करते अच्छा, थे ना, अच्छा, हाँ। तो जो पैसा मिलता था अच्छा। कुछ घर पर दे करके और बाहर निकल जाते थे हम। तो किस में नौकरी करते थे आप? या आपका पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते थे, हैं? साथ में बिजनेस भी करते थे? कॉन्ट्रैक्टर भी करते थे। अच्छा अच्छा, पोस्टल डिपार्टमेंट में आप थे, तो जब पैसे मिलते थे आप निकल जाते थे। अच्छा, हाँ, सब अच्छा करते थे। हमारे जैसे आप नहीं, जैसे मैं हूँ ऐसे आप करते थे। हमने जैसे हमारे समाज का जो हमने रजिस्ट्रेशन कराया गुवाहाटी राजधानी से, मिनिस्ट्री से, हमने चौरसिया परिषद गठन किया, असम प्रांतीय चौरसिया परिषद। गुवाहाटी में करवाया आपने? हमने अपना आपने पैसा करवाया करके। अच्छा, कब की बात है ये? डेट ऑफ बर्थ तो बताने मुश्किल हो। नहीं, अंदाज ये बताइए, 1970 की बात होगी, 80 की बात होगी, 60 की बात होगी? 80 की बात होगी। 80 की बात है, आपने गठन किया। अच्छा अच्छा, पहले हम लोग इब्राहिमपुर चलते हैं। इब्राहिमपुर में पास हो गया, यहाँ लिखना है। तो वो बर्मा लिखते थे, वो ये का वहाँ एक कॉलेज था, मगध कॉलेज शायद, मगध ना अवध कॉलेज ऐसा ही था, नाम भूल गया हूँ। अवध कॉलेज, अवध कॉलेज। प्रिंसिपल थे बानी चौरसिया का, जो हस्बैंड थे बानी चौरसिया, वो भी ये थी क्या नाम, डॉक्टर थी। और मैंगो फ्रूटी का वो आविष्कारक, मैंगो फ्रूटी जो आप पी रहे हैं, समाज सब सारे जहाँ पी रहा है उसकी, हाँ वही है, उसका आविष्कारक वही है। अच्छा, इसके बारे में पता नहीं है। वहाँ किसी लोगों ने घूमते थे, फिरते थे, अच्छा करते थे। तो वहाँ के नहीं, वहाँ के किसी लोगों ने बताया भी नहीं अभी तक आज तक इन बातों को? फिर सवाल डालिएगा। हाँ, नहीं बताते लोग, नहीं सुनिए, ऐसी बात है ना, अपने समाज की बहुत बड़ी महानता ये है ना कि हम लोग छुपाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत चीजें छुपाते हैं, और भी बहुत स्पेशलिस्ट हैं। आपसे हम आज को खोल कर बात करेंगे। अच्छा, आगे करेंगे हम लोग इस बातों को। ये प्रस्ताव पास हो गया मीटिंग में, समझे ना, पन्ना लाल सीड कंपनी। अच्छा, पन्ना लाल से जानते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे वो अखिल भारतीय चौरसिया बरई मंदिर का। हाँ, वहाँ कुर्मी समाज का भी मंदिर है, सामाजिक कलवार समाज का भी है। अच्छा, ओके, सबका है, बहुत से समाज का है। अच्छा, तो अच्छा, उसके बाद प्रस्तावित हुआ कि हम लोग नाम के पीछे ब्रैकेट में बड़े चौरसिया लिखेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद लिखना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी अच्छा, बहुत अच्छी बात, कुछ लोग हैं जो नहीं लिखते हैं ब्रैकेट में। अच्छा, ठीक है, आप जिनकी जो पसंद हो, देखिए एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसमें कि कुछ भी सरनेम लिखे, एक दूसरे को जाने, है ना। अब एक देखिए, सबसे बड़ी कटु सत्य यह है कि हम लोग चौरसिया लिखते हैं, लेकिन जो होना चाहिए आपसी जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो लिखने से भी क्या मतलब होता है भाई? आप लिखने से, आप कह रहे हैं शेर हूं मैं, काम कर रहा हूँ, गीदड़ वाला काम कर रहे हैं, तो शेर लिखने से क्या, तो शेर लिखने से क्या फायदा हुआ? अरे भाई, आप गीदड़ ही लिखो, लेकिन वक्त पड़े तो सब गीदड़ एक हो जाओ ना, तब शेर भाग जाएगा, है कि नहीं? आप समझ रहे इस बात को? नहीं, हाँ, तो हमें उस चीज़ों पे ऊर्जा ना बर्बाद करके हमें वो काम करना चाहिए। भैया, अगर आप गीदड़ ही आप हो, शेर लिखने से क्या मतलब बनता है? गीदड़ ही रहो, लेकिन सब गीदड़ एक साथ रहो ना भाई। हाँ, अब बारिश हुआ तो गल गया, तो गिर गया, तो दांत मुंह टूट गया। अच्छा, तो अच्छा, चलिए, उसके बाद जो है आपने, अच्छा, उसके बाद आप नौकरी करते थे, फिर नौकरी रिटायर कब हुए? रिटायर तो पेंशन मिलता हमें, और उसके बाद तो हम ओवरसियर बनता ट्रेनिंग दे करके, उसके बाद हम इंस्पेक्टर होता पीएनटी का। लेकिन हमने सब नहीं किया, तो दिमाग में आ गया, एक संत से इलाहाबाद में ही मुलाकात हुआ, प्रयागराज में। कब, कहाँ, किस जगह? इलाहाबाद, प्रयागराज में हम गया था, हम अपने मामे के घर गया था। मामा यही रहते हैं गाजीपुर में, परेश्वर। अच्छा, वहाँ गए तो मामा नहीं है, मामी भी नहीं है। अच्छा, परिवार के लोग। हमने जा करके
ये किया। देखिए प्रयाग में संत से हाँ, मुलाकात हुई, तो प्रयागराज में आपको किसी संत से मुलाकात हुई? उसमें उन्होंने वैराग्य विद्या एक पुस्तक हमें दे दिए, विद्या। हाँ, वैराग्य हमने विद्या। पढ़ा, अच्छा, हाँ खूब हृदयंगम हाँ, किया। वैराग हो गए। तो अच्छा, किस समय किया? जब हमारे तिलक तय हो गया हाँ, था। 18 शादी का? प्रपोजल कैंसिल किया हमने, 19वां प्रपोजल हाँ, हमने कैंसिल किया। हाँ, या लगन पत्रिका, मिठाई का ऑर्डर, फर्नीचर का ऑर्डर सब दे दिया गया। हाँ, बांग्लादेश में शादी फिक्स हुआ था। तो अच्छा, वो बांग्लादेश थी में। अच्छा, हाँ, वाह, हाँ। फैमिली प्लानिंग का फील्ड ऑफिसर थी। हाँ, अपने समाज की थे, हैं? और उसके बड़े भाई अच्छा, थे, वो ये थे, डायरेक्टर थे वो फैमिली अच्छा, प्लानिंग का। अच्छा, फैमिली क्या नाम था प्लानिंग उनका? का बांग्लादेश के क्या श्री नाम था कुमार उनका? बरई, वो गुजर गए। अच्छा, ओके। अब आजकल, तो आजकल उनकी फैमिली सब कहाँ है? वो लोग वहीं रहते हैं? अच्छा, तो शादी लगी, तो हमारे हाँ, कन्या देखने के लिए, लड़की देखने के लिए हाँ, कोई तैयार नहीं होता। जितने बहनों तो सब डरते थे हमसे। डरते थे, उसका क्यों? कारण है डरते थे कि भैया इसका लड़के हम लोग देख के पसंद कर देंगे तो हम लोग घर में लिया करके छोड़ जाएगा, हम इसको नहीं रखेंगे। तो ये अच्छा, अपने अच्छा, जा अच्छा, देखने हाँ, के हाँ, लिए, हाँ, हाँ, खुद जाते हो, खुद करें। पसंद ये करो, हाँ, सभी बहनों ही लोग बोले कि भैया तुम देख लो, उसके बाद हम लोग जाएंगे देखने। तो हमने खुद गया, 3 मरतबे गया। तो उस समय हम राम और हनुमान जी का व्रत करते थे, समझे ना? अच्छा, मंगलवार का व्रत करते थे हम। तो बांग्लादेश कैसे हम पहुंच जाते थे? जो हमारे संपर्क में साली जो होने वाली थी, वो टीचर थी, वो हाँ, कहे कि अरे जीजा जी कैसे उड़ कर चले आते हैं क्या बांग्लादेश, इंडिया से? अच्छा, हाँ, अच्छा, इंडिया से बांग्लादेश, हाँ, हाँ, ठीक ही। हाँ, अब एक दिन तो हम गया मंगलवार को ही, तो 2 पपीता पका था, तो वो लोग तोड़ के रखा था अपने वो देवालय में, समझे ना? हाँ, तो कहे जा रहे जीजा जी आ गए, तो आज व्रत हैं, देखो पपीता भी तो हम लोग तोड़ के रखे हैं, पका हुआ पपीता है। तो कितनी दूर था आपके बॉर्डर से? कितना दूर था कम से आपका कम ससुराल होने वाला था? है 250 किलोमीटर। फिर कैसे चले जाते थे हम हॉस्पिटल? नहीं बता पाऊंगा जो कैसे चले जाता था। हाँ, अच्छा, वो तुलसीदास जंगल थे का रास्ता है, आप? कुछ तुलसी, पैदल कुछ गाड़ी से। हाँ, हाँ, तो आप वो तुलसीदास जी भगवान थे क्या? जाने। अच्छा, तो फिक्स लड़की हमने देखा, लड़की से बात भी किया। तीसरे मर्तबे जब हम गया, तो उनके भाई श्री कुमार और पवन और ये, तो बलिया में चौरसिया सभा हुआ था, तो उसका हैंडबिल हमारे पास था। तो हमने उन लोगों को दे दिया हैंडबिल, ये संपर्क करने के लिए। तो यह है जो कि तीसरी बार हम गया, तो कहा कि श्री कुमार जी आप एक काम करिए, हम तो शादी नहीं करेंगे। वो वैराग्य विद्या पढ़ने के बाद ब्रेन वॉश हो गया हमारा, समझे ना? हम शादी नहीं करेंगे, शादी तो करोड़ों करोड़ों जन्म हुआ है मेरा, हर जन्म में बच्चा पैदा किया हूँ, तो आप शादी करने की इच्छा नहीं है, भगवान भजन करने की इच्छा है, समझे ना? तो हमारे यहाँ से, हमारे घर से ही आप लोग शादी करिए, सब खर्चा हम बेयर करेंगे, आप लोग को जो देना है देंगे, हम बर ठीक कर दूंगा, हमसे अच्छा, हमसे हाईली क्वालिफाइड, समझे ना? तो वो लोग कहा कि नहीं हम लोग करेंगे, तो एक लड़की जो है वो उसका शादी आपसे होना है, ये और नो, ऐसा बोलिए, हाँ या ना। अच्छा, तो हमने बोला तो हमें तो नहीं करना है। लड़की आ गई बांग्लादेश से इस पार। हाँ, ये सब नहीं बताना चाहिए, लेकिन आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो बताना पड़ रहा है। नहीं, ये देखिए, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ ना कि समाज बेहतर रूप से जानेगा। आपकी अपनी लाइफ हिस्ट्री है कि नहीं? आप इस उम्र के स्टेज पे हैं जहाँ की इन चीज़ों को जानना जरूरी है। तुलसीदास जी की घटना भी लोग जानते हैं। तुलसीदास जी कैसे उनको वैराग्य मिला, है कि नहीं?
नदी पार, हमारे प्रयागराज में नदी पार करके उस पार गए हमसे थे। जो मुलाकात नहीं, नहीं। हुआ जिन संत से, उनका नाम है श्रीपाद हरिपद ब्रह्मचारी। अच्छा, वो श्रीपद दूबे थे, ब्रह्मचारी। अच्छा, हाँ। ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण अच्छा, के हाँ। बहुत खिलाफ थे। उसका कारण है अच्छा, खिलाफ हाँ, होने का। अच्छा, हाँ। चलिए डिस्कशन बाद में करेंगे। अच्छा, तो शादी का फिर क्या हुआ हमने आपका? चला आया घर चला आया, और घर से निकल गया बाहर, मतलब भाग गया अच्छा। वहां से। हाँ हाँ, हाँ, भाग गया वहां अब से। तिलक आने हाँ, वाला अच्छा, था। अच्छा, तो हाँ, इंडिया में लड़की आ गई थी, समझे ना, एक रिश्तेदार के घर में हाँ। रखा हुआ था, तो हम भाग गया। तो हमारी माता जी जो थी वो बड़े धार्मिक प्रकृति की थी, सब मंदिरों में पूजा वूजा करके तब नाश्ता वास्ता अच्छा। करती थी। तो उनका कोई रोग अच्छा, नहीं था, हाँ। 96 साल उम्र था, चूल काला था, दांत, जिस दिन अच्छा। मरी उस दिन भुना हुआ चना खाई थी। हाँ। ओह, अच्छा। तो अब खाना पीना छोड़ दिया तो सेहत खराब हो गया, वो दवा नहीं, हॉस्पिटल की दवा नहीं खाई थी। हाँ। अच्छा, हाँ, तो हाँ। हमारे भाई जो थे राधा प्रसाद चौरसिया, तो हम हरिनाम हो गया था हाँ। मेरा, हरिनाम का माला अच्छा। जपने का हो गया था, समझा ना। जब तो लग गया, हाँ, 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 हमने हाँ, हाँ, हरिनाम कर रहा था, और माता जी बैठी थी। हाँ। हाँ, हाँ, तो हमने अपने बड़े भाई को कहा, हमारे हाथ में माला था, तो हम बोले चले माता जी को थोड़ा देखो ना, दवा खिला दो। तो कहे नहीं नहीं, हम दवा नहीं खाएंगे, हाँ, तुम हमको भ्रष्ट करोगे। हाँ। तो हम बोले नहीं, आयुर्वेदिक है ये, एलोपैथिक नहीं है, हेमियोपैथिक भी नहीं है, आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी से बनने वाला दवा है, लेकिन खाई नहीं। और उसी दिन बैठे बैठे नहीं तो हम तुलसी जी का वेदी अच्छा, बना हाँ। के रखा था, टोब में रोपा था, और वहाँ पंचपात्र में गंगा जल और तुलसी पत्र था उसमें। तो हमने सबको बुलाकर बोला कि भाई साहब इनका मुख में पानी दे दो, पिला दो इन्हें। तो सभी लोग दिया, और देने के बाद ही बैठे बैठे देहांत हो गया। अच्छा, हाँ। शुरुआत हो गया उनका, तो शांत हो गया। अब अच्छा। माता जी, बीच में एक बात बता देता हूँ, माता जी जो थी वो बीमार लोग कह रहा था, तो हम बोले वो तो उनका तो कोई बीमारी नहीं है, बोले जाके देखो बीमारी है कि नहीं। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? राजमती। अच्छा। तो बीमारी तो नहीं था। तो हमने गया घर, फिर 3-4 महीने के बाद घर गया, तो घर जाकर देखो वो तो खाना पीना छोड़ दिया, तो सेहत तो भाई कमजोर हो गई। तो अच्छा, उसके बाद हमने उनको, एक हमारा दोस्त था बंगाली, उसके घर में एक कुटिया हमें दे दिया, नदी का तीर था, तो वहीं रहता था, वही अपने हाथ से बनाता था हमने, और भोग देकर प्रसाद पाता, और माता जी को अपने पास रखा था। अच्छा। और उनका कपड़ा था सब हम ही धोता होता था। और साफ सफाई में बड़ा उस गांव में नाम था हमारे माता जी का। हाँ, नीट एंड क्लीन के विषय में एकदम आप पूछना नहीं है, अब वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास रखा था, और भोग देकर प्रसाद अपने पाता था, और उनको भी देता था, माता जी को भी देता था। अच्छा। तो उनका देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद हम वहाँ से दाह संस्कार करके बाहर निकल गया। हम गया श्राद्ध करने। हाँ, गया श्राद्ध का वृंदावन नवद्वीप धाम जो है पश्चिम बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली। 16 क्रोश 32 माइल है उनका लीला क्षेत्र भूमि। परिक्रमा होता है दोल पूर्णिमा के समय, फागुन में। अच्छा। टिकट हो गया हम लोगों का, हर साल जाता हूँ परिक्रमा में। अच्छा, नहीं फिर हाँ, उसके तो बाद शादी क्या हुआ आपका? कैंसिल शादी हो खत्म गया, हो तो गई? लड़के लेकर वापस चले गए। तो लोग सोचा कि शायद किसी और लड़की को ये देखे हैं, इसीलिए वो शादी नापसंद हुआ है। नहीं कर तो हम रहे बोले हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अच्छा। जब 2-4 साल बीत गया, तब कहा कि नहीं, वो तो जो कहे थे आज भी ब्रह्मचारी ही है। आकर के देखा होगा ना लोग। तो पौन चौरसिया जो है हमारा 2 नंबर साला जो होने वाला था, वो सुरेमनपुर में विवाह किया है, यूपी। बांग्लादेश से यहाँ आकर जो हम एड्रेस दिया था। हाँ। और छोटा जो है रतन बरई, वो लोहाई पुआ एक जगह है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ आकर के घर द्वार बना इंडिया में।
और वहाँ यूपी से शादी किया हुआ है बलिया जिला से। और यहाँ उसका लड़के बच्चे सब पढ़ रहे हैं क्या, पढ़ने में बड़ा ब्रिलियंट है दोनों लड़का। हाँ, तो यहीं रह रहा है। तो हमारे एक शिष्य हैं जॉइंट डायरेक्टर सिविल हॉस्पिटल का, वो उनका नाम है अनूप कुमार दत्तारी, वो ब्राह्मण है बंगाली, और आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका 20 चैम्बर है। तो उनका मैं गुरु हूँ, समझे ना। अच्छा। तो उनके यहाँ जाता हूँ तो वो जाते हैं अपने चैम्बर में ना, तो उनके घर की तरफ जाते थे। तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, उनके यहाँ से घूम आता, वो तो उनका गाड़ी लेके चला जाता था, हम तो देखा करके आ जाता था। अच्छा। तो उन लोगों का मन में विश्वास दिलाने के लिए, जो हमने किसी और लड़की से लाभ नहीं किया, हमने शादी नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो आपके साले जो लगते हैं उनको दिखाने के लिए आप विश्वास, उन लोगों का दृढ़ विश्वास हो गया, नहीं धोखा नहीं दिया उनको। हाँ, और आज तो ये उम्र अच्छा, तक पहुँच गया हूँ, अब तो सवाल नहीं उठता। हाँ, तो ये जो है, इससे आप जो अच्छा, ये हम बाद में बात करेंगे। तो सामाजिक सेवा आपने किया, तो वहाँ जो कुछ समय पहले सामाजिक संगठन जो आपने बनाया था, गुवाहाटी में रजिस्टर करवाया था, चौरसिया कुछ परिषद बनाया था आपने, उसकी क्या गतिविधि रही, उसका क्या? हमने ऑल ओवर द असम नोटिस, तब तनख्वाह मिलता था ना, तो हर जगह जाते थे, जा करके उनका डाटा कलेक्शन करता था, आर्थिक स्थिति, शिक्षागत योग्यता क्या है, समाज का, और कई लड़के बच्चे, पूरा डाटा, हाँ, अपने समाज का है। अच्छा, डाटा कलेक्शन करके हमने आया और 2 पेपर निकाला असम प्रांतीय चौरसिया परिषद का। अच्छा, खुद हमने लिखा, और तेजपुर में एक है जयराम बरई, वो दोनों मिलकर हम लोग ने जितना आर्टिकल से सब हम लोग लिखा, सबके नाम से प्रचार किया। तो पेपर आया, गोंडा के रहने वाले जोगेंद्रनाथ चौरसिया ना क्या नाम था उनका, प्रेस था। तब तो कंप्यूटर नहीं था ना, नंबर लगा करके तो प्रेस होता था, काली और कागज से। हाँ, प्रिंट होता तो उन्होंने कहा कि समाज के लिए जब है तो हम पैसा नहीं लूंगा, तो 10,000 कॉपी छाप करके और एनवलप में ढुका करके हमारे यहाँ 10,000 कॉपी भिजवा दिए। ये कब की बात है? ये 80 की बात नहीं, 80 के नहीं, शायद 87-88 साल का होगा, सन 1987 का। तो सबके यहाँ भेजा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वो जो यह दिल्ली चौरसिया समाज जो है ना, दिल्ली का, वो जो होली का एक प्रोग्राम होता है वहाँ, तो हमारे पेपर ऊपर आता था। हाँ, होली में समारोह होता है। तो इसका आउटपुट क्या निकला, इस रिजल्ट क्या निकला जो आपने किया, किया उसका क्या रिजल्ट क्या निकला, क्या लाभ? ब्रह्मपुत्र के जो चौरसिया लोग थे, ये लोग बहुत सहयोग, आर्थिक सहयोग बहुत दिया। और यहाँ के जो ये बुराक वैली के जो लोग थे, तो हमारे खास मामा घर के भाई, वो कछार चाय श्रमिक यूनियन का प्रेसिडेंट बना था लास्ट में, वो दीनानाथ बरई, क्या नाम, समझे ना। तो बड़ा हिंसा किया। हाँ, ये तो अपना नाम, बड़ा नाम सुनाम इनका हो गया। तो हमने अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की मीटिंग करने वाले थे करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में, उसमें 1 लाख रुपया मैं खर्चा दूंगा, कैसे उसको वेलकम करना है, नहीं करना है, वो सब हमने डाटा तैयार कर लिया था, समझे ना, एक कमेटी बना लिया था। लेकिन ये जो है हमारे हरि प्रसाद चौरसिया खानदान के ही थे, हमारे जेठे का लड़का थे, वो भी प्रेसिडेंट थे, समझे ना। तो वो तो राजी हो गए, लेकिन दीनानाथ दिखा कि भाई तो बड़ा नाम सुनाम इनका हो जाला, हमने नाम सुनाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ से जोड़ना। तो शांत कुमार चौरसिया और स्टील प्लांटेशन का ना क्या का, वो थे डायरेक्टर थे। हाँ, प्रशांत कुमार इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में थे, भोपाल में। हाँ, मध्य प्रदेश, भोपाल। हाँ, मध्य भोपाल के। और बिहार का एक थे, उनका नाम भूल गया हूँ, सबसे जुड़ा उनके यहाँ गया हूँ, R.K. प्रसाद चौरसिया, बिहार पटना सुबांटेल इंजीनियर एग्रीकल्चर, उनका यहाँ भी मैं गया हूँ। प्रेमा चौरसिया मेडिकल ऑफिसर थी। प्रेमा चौरसिया
हमारे रिलेशन में लगती अच्छा है अच्छा, भाभी। हरी बोल हरी बोल। अच्छा हाँ, ठीक हाँ, है। तो हमने पेपर निकाला, जगह जगह भेजा। हाँ। उसके बाद जब ये राम नाम का हवा लग गया तो हमने रिजिग्नेशन दे दिया। हवा हाँ, लग तो ये जो गया। बहुत सुनिए सुनिए, राम नाम का हवा तो बहुतों को लग गया हाँ, आजकल तो मोदी जी नहीं आने के तो बाद। मोदी क्या का सब लोग बहुत ऐसे? पहले हाँ, की बात है ये, अच्छा, हाँ, समझे ना। मोदी तो अच्छा, हाल में, मोदी हाँ, हाँ, 14 में दिल्ली हमारे चरतल्ला मठ है पहाड़गंज में, वहाँ से नज़दीक है। हाँ, पहाड़ी तो में, जब शपथ ले गए उस दिन हम लोगों को इनवाइट किए, सब संतों को गौड़ीय मठ में इनवाइट भेजे, तो हमने इनवाइट में गया था। हम लोगों का दंडवत करके आप तब गए थे? जाके वो दीक्षा आप गए थे? अच्छा, आप शपथ गए लिए, थे? समझे ना। शपथ लिए थे, अच्छा, हाँ, 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 तो हम्म, पेपर निकाला। अच्छा, फिर चलिए अब उसके बाद, जब पेपर ऊपर हाँ, निकालते रहना, और वो पे इन्विटेशन कॉपी जो है उस पे हमारे उस एक प्रोफेसर है हायर सेकेंडरी का, दुर्लभ चौड़ा हायर सेकेंडरी का प्रोफेसर अच्छा, है, कहाँ आनीपुर पर? चौरगोला टी गार्डन। तो अच्छा, नहीं जानते बच्चे, हाँ, उसको हम हाँ, रजिस्ट्रेशन कॉपी दे दिया, अपना पैसा से करवाया। और राम प्यारा एमएलए था रविदास, अच्छा, हाँ, वो शेड्यूल एरिया था अच्छा, संरक्षित। तो हमने सोचा कि भाई एक धोबी को टिकट मिलने वाला था, तो हमने सोचा कि भाई धोती तो बड़ा उसका फिजिकल फिटनेस नहीं है, शायद वो टिकट नहीं पाएगा। राम प्यारा रविदास जो था ये बड़ा हैंडसम था, समझे ना, फिजिकल फिटनेस था इसका। तो हम बोला कि इसको टिकट दिलवाने से बहुत अच्छा। अब एकदम गरीब था, अच्छा, दरिद्र अच्छा, सीमा आपने का नीचे। दिलवाया, तो अच्छा, हमने हाँ, राजेंद्र जो प्रोफेसर है, और प्रदीप बराई रेंजर है, वो फॉरेस्ट का है, प्रदीप वो बड़े, हमारा हाँ, भतीजा हाँ, है, हाँ, मौसियावत भाई का लड़का का लड़का अच्छा, है, खास मौसिया। हमारे अच्छा, माँ हाँ, बड़ी थी, और 2 नंबर उसकी दादी थी, वो प्रदीप बराई जो रेंजर है। हाँ, और अच्छा, हाँ, 3 नंबर मौसी नरही, बलिया जिले में नरही विवाह हुआ था। वो लोग मध्य प्रदेश कोल इंडिया में सब साइड इंचार्ज थे, उनके लड़के वकील डॉक्टर और ये बने हैं इंजीनियर। अच्छा, अच्छा, हाँ उन सबसे हाँ, आप संपर्क में है ना? उनके यहाँ जाता था पहले, अब इस लाइन, अच्छा, नहीं अभी भी संपर्क में है कि बहुत नहीं? दिन से छूट गया, क्योंकि इस लाइन में आया था, अब सबसे नाता तोड़ दिया हमने। तब लोग जान जाएंगे आपको। अब इस वीडियो तरह वो से लोग लोग जान कैसे जाएंगे हैं आपको, नहीं है ढूंढ मैं लेंगे आप। जानता हूँ, लेकिन मैं कैसा हूँ कहाँ हूँ कोई नहीं जानता है। उन लोगों को मतलब नहीं होगा, तो बस गए गए तो गए। जाता था। तो फिर एक मर्तबे जाने के विचार है, लास्ट में एक बार ढूंढ जाने के अब विचार मिल है। जाएंगे जाऊंगा आपसे, तो हाँ। आपको फोन करके इतला दे अच्छा, दूंगा। तो चलिए, कहने का मतलब है जो अच्छी बात है, पेपर मिलिए सब। निकला नहीं, लेकिन सरकार से जो रुपया मिलता है, तो कम्युनिटी अच्छा, हॉल हाँ, बनाया है राजेंद्र बरई। हाँ, उस अच्छा, गांव में, जिस राजेंद्र गांव में भाई रहता कहाँ पर बनाया? है, अच्छा, चरगोला कौन से टी गाँव का नाम स्टेट। बताइए? हाँ, चारगोला टी स्टेट, अच्छा, समझा। तो इन लोगों से हमारा यद्यपि अपना है, लेकिन बाघ बजरे जैसे, माने पूरा जानी दुश्मन है लोग, समझ। चलिए ठीक है, उस बात को इग्नोर करते हैं। इस पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं समझे आनी ना। चाहिए बातें, है कि नहीं? हाँ, वो इस राजेंद्र पब्लिक कभी कभी प्लेटफॉर्म में बात बात नहीं करता आनी है, लेकिन चाहिए। प्रदीप तो एकदम नहीं करता है। चलिए जानिए, पब्लिक तो प्लेटफॉर्म पे राम बातें नहीं प्यारे आनी रविदास चाहिए। को एमएलए बना हाँ, दिया हमने। नहीं, राम प्यारे रविदास को हमने टिकट अच्छा, दिलवाया। टिकट दिलवा अच्छा, हाँ, करके, हाँ, हाँ, तो उस समय बाबरी मस्जिद टूटी थी। तो टूटी थी, तो हाँ, मुसलमान एरिया में 92 की जाता बात था, है। तो मस्जिद भंगर गाड़ी माने मस्जिद तोड़ने वाला गाड़ी आ गया हम लोगों के इलाका में। अच्छा, हाँ, आप तो लोग अब बारे में कहते आके थे, अच्छा, हाँ, हाँ, रात 11 बजे हमारा पैर पकड़ लिया। चाचा हमको कहता था कि चाचा अब ऐसे ऐसे स्टेट कमेटी में इसका काउंटर देने वाला कोई नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट के अच्छा, तबाटे हाँ, छोड़ दो। तो हमने कहा अब तुम्हारे लिए अब जाऊं राजनीति में कूदूं? बोले नहीं जाइएगा तो नहीं होगा, तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो हमको टिकट क्यों दिलवाया? तो हम बोला चलो भाई काउंटर मैं दूंगा। तो मुसलमान एरिया में जा करके हजारों अच्छा, हजार हाँ, मुसलमान जमते थे। उस एरिया में जा करके हम उनको बोला जब बाबरी मस्जिद कौआ कान ले गया तो उसको मत, पीछे मत भागो, चिल्लाओ, कान टटोल लो मत जो रो, जगह पर है कि नहीं। हाँ, अपना हाँ, अपना कान देखो, तो हाँ, हाँ,
हाँ, वो क्या था नहीं था, सर जमीन पर जाओगे, हम गाड़ी भाड़ा दूंगा, चलो हमारे साथ। दो मुसलमान हमारे शिष्य थे, उनको हम बोला हाँ, कि चलो देख करके आओ तुम अपने नजर से। हाँ, जो बाबरी मस्जिद था या ऊपर गुम्बज बनाया था मस्जिद का, और भीतर रामलला का पूजा होता था, समझा ना। अब मस्जिद में तो कोई ऑलरेडी विग्रह पहले से नहीं था। होता था, कोई फोटो नहीं होता था। वहाँ परिया लगी हुई है, संतरी लगा हुआ है, द्वारपाल हैं, मंदिर का सब जितना चाहिए प्रमाण वो सब है। तो सुनिए ना, उसके बाद उसके वो बाद वो लोग लोग चुनाव हुआ, शांत हुआ, फिर आके विधायक बने, हिंसा किया। विधायक बने हुए हैं। मुसलमान लोग अब अच्छा, मस्जिद तोड़ने वाला गाड़ी नहीं बोलता था। तो फिर और एक जगह जा रहा था गाड़ी लेकर के, उसी के गाड़ी में हम बैठा था स्पीच देने के लिए। तो बाएं से दाहिने एक बहुत बड़ा सांप गुजर गया। अच्छा। हम कहा गाड़ी रोक दो, हाँ, गाड़ी रोक दिया। हम बोला जय विजय श्री तेरे झोली में है राम प्यारे। कहा कि कैसे करते हो, कैंडिडेट है ना, तो उसके भीतर तो भाई संदेह रहेगा ही, या अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है। हाँ, 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 तो हम बोला जी विजय श्री तुम्हारे डायरी है, लिख लो, विजय श्री तुम्हारे झोली में आ गया। वो बाएं से दाहिने अगर सांप किसी काम के लिए जाते हो तो उसमें आपका सफलता मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। मिलेगा। अच्छा, तो 20,000 वोट अधिक पा करके जीत गया। अच्छा, जीत गया, वाह। समझे ना। अच्छा, हाँ, तो जीत गया तो 5-7 को हमने नौकरी भी दिलवाया, गुवाहाटी जा करके उन सब लड़कों अच्छा। का पार्टी प्लस लेकर के वाह। नौकरी भी दिलवाया, हाँ, समझे ना। और अब देखा कि भाई अभी मिनिस्टरों से जा करके तय करने में तो लज्जा की बात है। लोग कहें कि ये दलाल बन गया, पहले तो घूस की जमाना थी ना, तो कहें कि ये रोजगार कर रहा है। तो हमने अब मिनिस्टरों से संपर्क तोड़ दिया। एक मिनिस्टर और थे, उनका दाहिना हाथम था, सुरंजन नंदी, बंगाली थे, राताबाड़ी से खड़ा हुआ था हमारे निर्वाचन क्षेत्र से। और छात्र संघ क्लब का सब स्टूडेंट जो है रामदेव मल्लाह थे। वो मल्लाह शेड्यूल एरिया था, तो मल्लाह खड़ा हुआ था निर्दल से, अच्छा, निर्दलीय। अच्छा, हाँ, तो हमसे थोड़ा विद्वेष भाव रखता था ये छात्र संघ क्लब। तो हमने सुरंजन नंदी का सपोर्ट में आ गया अकेला, और ले करके उसका सब बैनर ऑफिस खोल दिया। उसके बाद और उसको जिताया कैसे आप बता दूं आपको। हम अकेले कैनवेसिंग में, उसका 2 लड़की थी वो हमारे साथ रहती थी। वो मिनिस्टर जो राताबाड़ी में खड़ा था, तो वहाँ उस समय शुगर मिल आया इस इलाका में। शुगर मिल आया, महेंद्रमोहन चौरसिया या महेंद्रमोहन चौधरी वो चीफ मिनिस्टर बने, बंगाली थे। तो आसामी लोग हल्ला उठाया कि हम लोग मेजोरिटी हैं और माइनॉरिटी कैसे चीफ मिनिस्टर बन गया। तो हम उस समय राजधानी में जाता था, असेंबली में जाता था मिनिस्टर देह करने के लिए, इलाका का विकास के लिए जाता था। तो हमने दुर्लभ चौरा एक जगह है फ्लड इफेक्टेड एरिया, तो वहाँ शिलान्यास किया महेंद्रमोहन चौधरी आकर के। और ये जो सुरंजन नंदी था, ये काउंटिंग में इनका काउंटिंग हो रहा था, तो हम काउंटिंग में गया था और कैंडिडेट तो था ही वहाँ, रामदेव भी था जो निर्दल से खड़ा था। तो ये खाली हार रहा है सुरंजन नंदी। तो सुरंजन नंदी उठ करके कहा कि बांग्ला में बोला, আমি আসছি তোমার যে বসুন আপনি, আপনি বসুন, একটা ভোট হলেও জিতবেন আপনি। বলি কিরকম ভবিষ্যবাণী করছো বারোই, বলে আমি বলছি তো আপনি বসুন, रेस्टलेस माइंड होबेन ना। तो बैठ गया। तो इतना हार्ड कॉन्टेस्ट हुआ। एक बिल जगह है, बिल वहाँ बंगाली मेजोरिटी है, उसमें गया तो 2-4 वोट करके अब बढ़ना शुरू हो गया। इतना हार्ड कॉन्टेस्ट हुआ जो 1330 वोट से जीता हो। वो हमें कोटा में उठा लिया, कहा कि बाप रे बाप, इतना बड़ा भविष्यवक्ता हो आप। कोरा में उठा लिया और प्रोसेशन निकला। हमारे जितने टीचर थे हमारे हाई स्कूल का, तब हाई स्कूल था, अब हायर सेकेंडरी बना है, समझे ना। सब हमारे पीछे पीछे बैंड पार्टी लेके। तो उस समय हम बड़ा शौकीन थे। हम सिनेमा में जो राजेश खन्ना ड्रेस निकला तो पहले हम सिलाई करवाया। नेहरू जी आलिस्टर पहनते थे, आलिस्टर हमने बनवाया।
हैं, तो पहन करके हम आगे आगे चला और तिरंगा लेकर के, और पाछे पाछे सब हमारे स्टाफ थे, वो मास्टर स्टाफ हमारे शिक्षा गुरु। उस समय के फोटोग्राफ आपके पास हो गए? कैमरा कैमरा था नहीं। नहीं तो कुछ फोटो, छोटे मोटे फोटो तो होंगे कुछ ना? था, लेकिन अब कहाँ फाइल में वैराग्य में आगे कहाँ से तो, अच्छा सुनिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है कि नहीं? अब हम लोग इसको विराम देंगे, फिर दोबारा करेंगे, इसे कंटिन्यू रखेंगे, है कि नहीं? ये बलिया जिला में बरैया का पोखरा, सिंदूर बहे, उस पर शूटिंग हुआ था। वो राजा था, ब्रिटिश में नीलाम हुआ था, उसी ने रखा था नीलाम में, बरैया का पोखरा। अच्छा, हाँ। उसके विषय में हमने वो जो असम प्रांतीय चौरसिया परिषद उसमें निकाला था, उसका सब डाटा निकाला था। वो कोई नहीं जानता था। हमने जाके वहां समीक्षा करके सब पूछताछ किया, तो डाटा निकाला था हमने, समझे ना? हम कुछ छोड़ा नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में इलेक्शन था। सुनिए ना, आगे हम लोग मोबाइल फट जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। तो हम यहाँ इसको विराम देते हैं, और सुनिए, तो विशेष हम इसको कंटिन्यू रखेंगे भविष्य में, और कई क्रम में इसको हम बनाएंगे, है ना? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आपका। प्रणाम। ये जो मध्य प्रदेश के बातें नहीं बताया आपको, ठीक, वो आगे करेंगे ना, आगे सब करेंगे ना, आगे बहुत से, सुनिए, आगे बहुत सारी चीजें करेंगे, है ना? लगातार हम लोग इसको क्रम जारी रखेंगे, और जिनका आपने कोट किया है ना, मदन मोहन चौरसिया जी, बड़े जी, सबके, बांग्लादेश के बड़े जी, सबको हम लोग संपर्क में करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सबके बारे में इस क्रम को जारी रखेंगे। तो प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, मंगलम भगवान पुंडरीकाक्ष मंगल। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, समाज की सफलता, मेरे प्रयास की सफलता मिले। स्वार्थ भाव से करेंगे तब अखिल भारतीय चौरसिया इसमें क्या स्वार्थ है? कर दिया ना, वो हमने छोड़ दिया, रिजर्वेशन दे दिया कि नहीं, ये तो अपना उल्लू सीधा का नाम कमाने के लिए कर रहा है। सुनिए, हम किसी की बातें नहीं करते हैं, हम अपनी बातें करते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है, उद्देश्य जो है, आप जैसे बुजुर्ग लोगों को, विद्वान बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ना, समाज में रचनात्मक क्रांति आए। सुनिए ना, हम उस चीज को बात नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमने जो समुद्र मंथन जिस तरह से हुआ था ना, है ना, हजारों वर्षों पहले सनातन में, वही हमने 13 जनवरी से शुरू किया है। मैं चाहता हूँ chaursiaworldtoday.com चित्तरंजन कुमार के द्वारा, है ना, मेरे पिताजी के द्वारा स्थापित ये की गई थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय कैप्टन विपिन प्रसाद थे, जिनका स्थापित किया गया है। उनके प्रयास को ना सफलता मिले, समाज का हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े, मिले और विकसित समाज की श्रेणी में गिना जाए। हम इस क्रम को जारी रखेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, हमें अपने उद्देश्य से सफलता मिले। इसमें मेरा कोई, हम आपके साथ हैं। इसमें मेरा कोई, जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसमें स्वार्थ क्या होगा? इसमें हम आपकी बातें सब तक पहुंचा रहे हैं, मेरा क्या स्वार्थ होगा इसमें? कहने का जो मकसद मेरा था ना, उस पर प्रकाश डालता, जो आप जानो उस बात को। आगे कंटिन्यू रखेंगे, आगे हम इसको निरंतर कंटिन्यू रखेंगे इस चीज को। राधे राधे। ठीक, प्रणाम, भगवान।